जैसा कि आप सभी को पता है, अब की बार राजस्थान ने प्री बीपीएड और प्री एमपीएड जो कि एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बीपीएड और एमपीएड के, इनके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज किया है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा को अब की बार नोडल एजेंसी बनाया गया है और इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस भी हमें देखने को मिले हैं। इसमें एंट्रेंस का जो प्रोसीजर होने वाला है अब की बार 2024 का, उसमें जो भी चेंजेस हैं उनको आज इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे कि किस तरीके से ये सब होंगे। तो ये जो आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुला हुआ है, इसके अंदर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। इसमें सबसे पहले अगर आपको ध्यान रखना है तो इसकी वेबसाइट आपको ध्यान में रखनी है, PBPEDVMOU24.com। इसका लिंक आपको पिन कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट आपको बहुत बार विजिट करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आपको सबसे पहले अगर पॉइंट्स की बात करें तो 2 वर्ष की ये बीपीएड होती है। इसमें अगर हम यहाँ पर आते हैं तो 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं। सबसे पहले क्या है, आपके जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है उसकी करने की जो डेट है वो 3 अगस्त है। 3 अगस्त से क्या हो जाएंगे, आपके ऑनलाइन अप्लीकेशंस स्टार्ट हो जाएंगे, आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो। लास्ट डेट कब दी गई है, 10 तारीख। तो आपके पास 7 से 8 दिन ही हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, क्योंकि पहले से ही बहुत लेट चल रहा है राजस्थान के अंदर प्री बीपीएड और एमपीएड का शेड्यूल। आपकी एग्ज़ाम भी उससे 1 महीने बाद लगभग करा देंगे, 8 सितंबर को, जो कि संडे का दिन पड़ेगा, उसके दिन आपकी एग्ज़ाम हो जाएंगी। तो 3 इंपॉर्टेंट डेट्स का आपको ध्यान में रखना है। 3 अगस्त से ऑनलाइन जो फॉर्म है आपके स्टार्ट हो जाएंगे, वो 10 अगस्त तक चलेंगे और एग्ज़ाम इससे लगभग 1 महीने बाद 8 सितंबर को एग्ज़ाम हो जाएगी। अब की बार क्या किया गया है कि बीपीएड के अंदर भी आपको कंपटीशन एग्जाम, जैसे कि आप जॉब की तैयारी करते हो उसमें क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, उस तरीके के एग्जाम को इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पर अगर प्रवेश परीक्षा शुल्क की बात करें तो 1000 रुपीज़ आपके लगेंगे, 1000 रुपये अब की बार फीस रखी गई है। यहाँ पर हमने फीस की बात कर ली, अगर आपको चाहिए तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए, परीक्षा शुल्क राशि है वो है 1000 रुपीज़। और इसके बाद में आप पेमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हो, ऑनलाइन वगैरह, वो तो आपको साइट सब कुछ डायरेक्शन मिल जाएंगी। इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फॉर्म तो जब ऑनलाइन भरते हैं उसमें सारी डिटेल्स हम सही करते हैं। एक और चीज़ ध्यान में रखना, जैसे कि हम कई बार गलती कर देते हैं, ई मित्र वाले या फिर किसी से जब फॉर्म भरवाते हैं तो एक बार आप सेल्फ भी उसको चेक कर लीजिए। कई बार ये गलतियां हम कर देते हैं कि जो उसने भरा वही सही है, इसके बाद में करेक्शन का आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले से डिले चल रहा है मामला, तो आपको वो विंडो नहीं मिलेगी। नोट के अंदर यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं, उनको आप देख सकते हो, जैसे कि अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम बोर्ड की अंक तालिकाओं के अनुसार भरें। जैसा कि आपको 10th 12th बोर्ड के अंदर जो भी दिया गया है, आपका नाम था, पिता का नाम, उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। और इसके साथ साथ आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इनका भी ध्यान में रखना है, ये भी आपकी एकदम एग्जैक्ट और सही होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक कैंसिल चेक भी देना है। कैंसिल चेक इसलिए दिया जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो जो अमाउंट है उनके अकाउंट में वापस आएगी, उसके लिए उनको अकाउंट नंबर की नीड होगी। उसमें आपका जो बैंक अकाउंट है वो कैंसिल चेक से वो वेरीफाई करेंगे, इसका आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपका फिजिकल कब होगा, इन सभी की जो डिटेल्स है आपको कहाँ पर मिल जाएगी, वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब देखिए, इसके अंदर एक बहुत ही शानदार बात लिख रखी है, जी नंबर पॉइंट देखिए, इसमें आपको एक बार ही मौका मिलेगा। अवसर कितनी बार मिलेगा, एक बार मिलेगा। लेकिन अगर क्या होता है, जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण में अनुत्तीर्ण होते हैं, फेल हो जाते हैं, उन्हें सीटों की उपलब्धता होने पर ही पुनः अवसर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर सीटें नहीं भरी जाती हैं तो दूसरा चांस मिलेगा, और ऐसा बीपीएड में मुश्किल है। बीपीएड में सीटें भरी जाती हैं, अगर सीटें नहीं भरती हैं तो ही दूसरा मौका मिलेगा। तो दूसरे मौके के लिए आपको बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी है, एक बार ही आपको मौका मिलने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहिए। उसके बाद में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपके स्नातक उपाधि के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ और भी दे रखा है, जैसे कि बीपीई जो कि 3 ईयर कोर्स होता है, उसके अंदर आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, जो कि लगभग हमें मिल ही जाएंगे। इसके साथ साथ एक और ध्यान में रखना है, आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो जो IOA SGFI खेला हो, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोई भी लेवल पे खेले हुए हो, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इंटर जोनल हो सकता है, जिला स्तर पे आप खेले हो, स्कूल लेवल पर खेले हो, कोई भी अगर आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ साथ अगर आपने पार्टिसिपेट भी किया है, वो सर्टिफिकेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो सर्टिफिकेट अगर होगा तभी आपके लिए जो बीपीएड के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल होंगे।
इसके बाद एक और चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, जो भी कैंडिडेट्स हैं वो स्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हैं, जैसे कि लास्ट ईयर जिनकी चल रही हो, मान लीजिए किसी की बीए चल रही हो और बीए का उनका कौन सा है, थर्ड ईयर है, तो थर्ड ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब उनका क्या हो, फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो, शारीरिक दक्षता हो और दस्तावेज सत्यापन हो। आपको पता होगा बीपीएड के अंदर जब आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है उसके जस्ट बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस टाइम पर आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आती है तो ऑनलाइन मार्कशीट भी आपकी चल जाएगी। ऑनलाइन जो रिजल्ट है उसकी डाउनलोड कॉपी आप कर लीजिए और उसको आप उनके सामने प्रस्तुत कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। इसलिए फाइनल ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद में अगर एज की बात करें तो एज का क्राइटेरिया अब की बार रखा गया है 30 जून 2024। 30 जून 2024 को लेकर गणना की जाएगी आपकी एज की। जैसे कि अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो वो 28 ईयर्स या फिर 28 साल अधिकतम हो सकती है, 18 से 28। इसके बाद में बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए छूट दे रखी है, जो कि है 5 साल की। तो 5 साल की छूट देने के बाद कितनी हो गई, वो 33 वर्ष हो गई। और जो पूर्व सैनिक हैं उनको 40 वर्ष, और जो सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक हैं उनके लिए 45 वर्ष दी गई है। ये जिसने सीपीएड कर रखा हो या फिर डीपीएड कर रखा हो उनके लिए ये है, और उनको छूट सबसे हाईएस्ट मिल रखी है वो है 45 ईयर्स, जो कि आपके लिए नहीं है। आपको तो इन दोनों का ही ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम फिजिकली बात करें, शारीरिक योग्यता की बात करें, तो मानसिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए। जैसे कि विकलांगता है, गूंगापन, अंधापन, बहरापन, ये सभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य एवं शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र लगता है इसके अंदर। आपको ये प्रमाण पत्र देना पड़ता है, जो कि एक सरकारी चिकित्सक है उससे आपको प्रमाणित करवाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं। और ये जो आपका प्रमाण पत्र है ये 15 दिनों से पूर्व का नहीं होना चाहिए। जब आप फिजिकल के लिए जा रहे हो तो तभी बनवा लीजिए आप। जैसे कि आपकी डेट आ रही है 10 तारीख और आज आपको पता लग रहा है तो उसी टाइम पर आप बनवा लीजिए। 15 दिन से पुराना आपके पास नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस तरीके से होने वाला है, उसको हमें ध्यान में रखना है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो आपके लिए क्या होगी, एक प्रवेश परीक्षा होगी, एक एग्जाम आयोजित किया जाएगा, जो कि हम जिसको प्रथम चरण बोल सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चंस होंगे, और इन क्वेश्चंस में जितनी भी सीट हैं उससे 3 गुना अभ्यर्थी हैं उनको पास किया जाएगा सेकंड राउंड के लिए। अब पेपर का सिलेबस है वो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जब आप कंपटीशन एग्जाम क्लियर कर लेते हो या फिर आपके कितने भी नंबर आते हैं और आप 3 गुना में पास हो गए, अब ये जो 3 गुना में पास हुए हैं इनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन करवाया जाएगा। उसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएंगे। ये क्या है, ये वरीयता निर्धारण में कोई योगदान नहीं देगा। इसका ये मतलब है कि इसको ओनली आपको पास करना है, इसके नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपको जैसे कि 12 मिनट का टाइम मिलता है तो 12 मिनट की जगह आपने 9 मिनट में कर लिया, किसी ने 8 मिनट में कर लिया, आपको एक्स्ट्रा कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। इसको ओनली क्लियर करना है, ये क्वालिफाइंग है और ये करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो ये 2 बात हो गई। सबसे पहले क्या करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको एग्जाम देना है। एग्जाम के बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अब अगर इनके चरण की बात करें तो परीक्षा जो है आपकी वो 100 नंबर की होगी, प्रवेश परीक्षा 100 नंबर की होगी, और इससे आपके 3 गुना अभ्यर्थी को अगला जो चरण है उसके अंदर प्रवेश दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात करें तो इसके मापदंड में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की बात की गई है। मेल कैटेगरी के जो या फिर बॉयज हैं उनको 2200 मीटर भागना है 12 मिनट के अंदर, महिला वर्ग को 1800 मीटर 12 मिनट में। तो इन दोनों में टाइम सेम रखा गया है, लेकिन डिस्टेंस थोड़ी सी अलग है, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। 2200 मीटर और 1800 मीटर है, और यहाँ पर देखिए दे रखा है ये वांछनीय योग्यता है। इसका मतलब है ये क्वालिफाइंग है, इसके आपके नंबर ऐड नहीं होंगे, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के नंबर ऐड होंगे। इसके बाद में अगर तीसरे चरण की बात करें तो ये वरीयता निर्धारण का काम करेगा, आपकी जो मेरिट है उसको निर्धारण करने का काम करेगा। टोटल आपका ये 100 नंबर का पेपर होने वाला है। इसके अंदर आपकी जो प्रवेश परीक्षा है, एंट्रेंस एग्जाम है, वो 20 नंबर का होगा। 20 नंबर का होने का मतलब है आपकी ये 100 नंबर का पेपर होगा, उसके 20% लिए जाएंगे। इसका मतलब हुआ, देखिए 100 नंबर का पेपर है, 100 में से आपके आए 80 नंबर, 80 का 20% अगर हम निकालें तो वो आएगा 16। इसका मतलब हो गया आपके 20 में से 16 नंबर आ गए। इस तरीके से किया जाएगा। अगर किसी के 100 में से 40 नंबर आते हैं तो 40 का अगर हम
20% निकालेंगे वो आएगा 8। तो आपके कितने नंबर आ गए? 20 में से आपके 8 नंबर आ गए। इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। एंट्रेंस एग्जाम का इंपॉर्टेंस इसके अंदर बढ़ गया है। वीएमओयू कोटा ने अब की बार एंट्रेंस एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया है। इसका सिलेबस भी हम देखेंगे। अब ये आपकी जब एग्जाम हो जाएगी, एग्जाम के बाद 20 नंबर के बाद आपको मिलेंगे। इसके बाद है 40 नंबर। 40 नंबर किसके हैं? आपका जो ग्रेजुएशन है उसके 40 नंबर्स, उसके 40 मार्क्स हैं। और ये आपके जो टोटल नंबर है उसका 40% होगा। मान लीजिए आपके 70% नंबर हैं, तो 70 का अगर हम 40% लगाएं तो वो होगा 28। इसका मतलब हो गया 40 में से आपके कितने नंबर आए? 28 नंबर आ गए। ये आप 40% निकाल लीजिए। आपकी जितने भी परसेंटेज हैं उसके 40% निकाल लीजिए। इसके बाद में अगर आपने CPED, DPED या फिर कोई भी गेम के अंदर अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है, जिसको हम NIS का डिप्लोमा बोलते हैं, तो उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद में खेल प्रमाण पत्र है, जो कि एक बहुत बड़ा वेटेज है, उसके 35 मार्क्स हैं। 35 मार्क्स किस तरीके से हैं? वो अलग अलग कैटेगरी बना रखी हैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स की, उनके अंदर दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपके ये 100 नंबर कंप्लीट होते हैं। 100 में से आपके कितने मार्क्स आएंगे उसकी एक मेरिट बनेगी, और वो जो मेरिट है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा। अब जो आपकी प्रवेश परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं। ये आपका 100 नंबर का टोटल पेपर होने वाला है। अगर इसके टाइमिंग की बात करें तो ये रहेगी 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा इसकी टाइमिंग है। 100 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और इसके साथ आपको ये ध्यान में रखना है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 100 के 100 क्वेश्चन करके आने हैं। 100 में से आपके कितने नंबर आते हैं उसका 20% आगे मार्क्स के अंदर शामिल किया जाएगा। यह आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। क्वेश्चन पेपर का मीडियम, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। प्रश्न पत्र मीडियम या फिर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हो, ऑनलाइन आवेदन करते हो, तो जो क्वेश्चन पेपर है उसकी लैंग्वेज आपको चूज करनी है, हिंदी या अंग्रेजी। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे आपको उसी लैंग्वेज का पेपर दिया जाएगा जो आप ऑनलाइन इस लैंग्वेज के लिए आपने अप्लाई किया है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपको बाइलिंगुअल नहीं मिलेगा। चयनित भाषा के आधार पर ही अभ्यर्थी को हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा में ही प्रश्न पत्र दिया जाएगा। इस लाइन को आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों में से एक ही भाषा में दिया जाएगा। तो आप जब भी ऑनलाइन अप्लाई करते हो अच्छे से अप्लाई करना है आपको। दोनों भाषाओं के अंदर आपको पेपर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, एक ही लैंग्वेज में मिलेगा। तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो कि मुझे हिंदी में क्यों मिला है, इंग्लिश में क्यों नहीं मिला। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट अब की बार जो इंक्लूड किया गया है, सिलेबस की बात कर लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका सिलेबस क्या है? इसमें सबसे पहले है बेसिक स्पोर्ट्स टर्म। स्पोर्ट्स टर्म्स हैं उनके हैं 10 नंबर। इसके बाद में है स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज ऑफ राजस्थान एंड इंडिया। इंडिया और राजस्थान की जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वो भी कितने रहेंगे? 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जितने क्वेश्चंस हैं उतने ही मार्क्स होंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसके बाद में एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया और मॉडर्न ओलंपिक्स, इसके 10 क्वेश्चन हैं। हेल्थ एंड हाइजीन, बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एथलेटिक्स इवेंट्स, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके साथ साथ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन ये क्या होंगे? स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं होंगे। इसमें आपके नेशनल और राजस्थान की जियोग्राफिकल, कल्चरल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, जो कि 10-10 नंबर के हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। अगर आप राजस्थान से बाहर हों तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एंट्री करना, क्योंकि आप नेशनल पढ़ लोगे, राजस्थान की जियोग्राफी, कल्चरल और इकोनॉमिक पार्ट है। ये 10 नंबर का राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा एज हो जाएगा। इस तरीके से 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर टाइम रहा तो आपको यूट्यूब पर इनके कुछ प्रैक्टिस करवा देंगे। इसके बाद में देखिए, हल करने की जो विधि है वो आपको पता ही है। आपको जो गोला दिया गया है उसको पूरा भरना है। जो भी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसमें जो नॉर्मल बेसिक डिटेल्स दी गई हैं वो इसके अंदर आपको फॉलो करनी है। गोले को आपको आधा नहीं छोड़ना है। ये बेसिक बेसिक बातें हैं। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, परीक्षा उपरांत प्रश्न पत्र पुनः जमा करवाना है। ओएमआर की कार्बन प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेगा। इसका क्या मतलब है? आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही आपकी एग्जाम हो जाती है आपको जो क्वेश्चन बुकलेट है उसको वापस जमा करवाना पड़ेगा, और ओएमआर की जो कार्बन कॉपी है वो आपको मिल जाएगी। ओरिजिनल कॉपी उनके साथ रहेगी, क्योंकि ओरिजिनल से वो आपको क्या करेंगे? मार्क्स देंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। वहाँ जाके लड़ाई नहीं करनी है
कि मुझे क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं मिला, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ दे रखा है आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाएगा, ओनली आपको क्या दी जाएगी, कार्बन कॉपी दी जाएगी। इसके बाद में वेबसाइट की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बता दिया था, ये वेबसाइट है, इसका बिल्कुल ध्यान रखना आपको, PBPEDVMOU24.com। अब आपका मान लीजिए रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद में आपको ये लगता है कि मेरी जो OMR सीट है उसको सही तरीके से चेक नहीं किया गया, तो रीस्कैनिंग आपकी करवा सकते हो आप। 200 रुपये का चार्ज लगेगा और रिजल्ट आने के 10 दिन की अवधि तक, मतलब 10 दिन का आपको टाइम मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आज हो रखी है 5 अगस्त, 5 अगस्त को अगर आपका रिजल्ट आता है, उससे 10 दिन बाद मतलब 15 अगस्त तक, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी, तो 10 दिन तक आप 200 रुपये जमा करके अपनी OMR को रीस्कैन करवा सकते हो। रीस्कैन करवाने से अगर कोई गलती रहती है तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। बाकी जो डिटेल्स हैं आपको बता रखी हैं। आपकी जो ओरिजिनल किसी भी परिस्थिति में परीक्षा उपरांत किसी भी अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। आपकी जो ओरिजिनल OMR शीट है वो किसी भी कंडीशन में आपको दिखाई नहीं जाएगी, इसका आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये डिटेल नॉर्मल सी आपको दे रखी हैं। अभ्यर्थी ध्यान दें कि अन्य राज्यों के निवासी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जाएंगे, ये तो सभी को पता है। स्टेट लेवल की अगर प्री बीपीएड एग्जाम है तो जनरल कैटेगरी के अंदर शामिल किए जाएंगे जो भी अदर स्टेट से कैंडिडेट्स आते हैं वो। बाकी रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना है, अलग अलग एनसीटी की तरफ से रूल्स होते हैं। अब इसके अंदर एक प्रोसीजर दे रखा है ना, एक क्रम दे रखा है, इस सीक्वेंस के अंदर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की एक सुपाठ्य फोटो प्रति, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरने वाले हो ऑनलाइन, उसकी आपको एक कॉपी लगानी है। ये कब लगानी है, जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लो और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जा रहे हो, उस टाइम पर आपको इस क्रम में लगानी है। वहां पर अगर आपको कोई टोकता है या कुछ बोलता है तो उनको ये नहीं बोलना है कि हमें नहीं पता, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म को लगाओगे, इसके बाद में 10th 12th ग्रेजुएशन की भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और लास्ट ईयर इस तरीके से लगाओगे। अगर आपने पीजी कर रखा है तो पीजी की मार्कशीट लगाओगे। इसके बाद में CPD या फिर DPED या फिर कोई भी डिप्लोमा आपने कर रखा है उसका डॉक्यूमेंट लगाना है। इसके बाद में आपका आएगा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट सीक्वेंस है, अगर कोई सैनिक है उनका प्रमाण पत्र आएगा, फिर आएगा EWS, फिर मूल निवास। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन शुल्क की रसीद, शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय आपको क्या दिखानी पड़ेगी, वो रिसिप्ट दिखानी पड़ेगी, और लास्ट में अपार जो ABC ID आपकी बनी है वो दिखानी पड़ेगी। ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, इसी सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कोटा का जो कोर्ट है वो आपका क्या होगा, क्षेत्राधिकार होगा, अगर कोर्ट केस के अंदर ये भर्ती चली जाती है तो। इसके बाद देखिए कुछ आपके लिए निर्देश दे रखे हैं जो कि नॉर्मल सी बातें हैं, क्योंकि जब आप प्री बीपीएड के लिए अप्लाई करते हो तो परीक्षा में बैठने के टाइम पर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उसकी जो जांच है वो विश्वविद्यालय नहीं करता, यूनिवर्सिटी जांच नहीं करती। आपको खुद से ही ये देखना है कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। तो ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है, क्योंकि मान लीजिए आप सेकंड ईयर में हो और अप्लाई कर रहे हो तो आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसके बाद में इसी के रेफरेंस में ये पॉइंट दे रखा है कि ऐसा कोई कैंडिडेट जो कि एलिजिबिलिटी पूरी नहीं करता हो, उसका अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो उसकी फीस भी वापस नहीं दी जाएगी और उसका एडमिशन है वो तो कैंसिल करना ही पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें, इनको आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा परिणाम के अगर अनाउंसमेंट की बात करें तो वो आप इस वेबसाइट पर विजिट करके ही पता लगा सकते हो कि कब रिजल्ट आने वाला है। तो रेगुलर इंटरवल पर आप विजिट करते रहिए, नहीं तो हम आपको अपडेट दे ही देंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये आपका रिजल्ट कब आने वाला है। आपको डाक द्वारा ये सूचना नहीं मिलेगी ना, साइट ही आपका माध्यम रहेगा। और इसकी हमने बात कर ली। आपको जो फिटनेस टेस्ट है वो करना आवश्यक है, और ये क्या है, वांछनीय है, मतलब ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। मेल और फीमेल के लिए हमने बात कर ली, 2200 मीटर मेल कैटेगरी और 1800 मीटर है फीमेल कैटेगरी, दोनों के अंदर टाइमिंग सेम है। और एक और चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, जब आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो तो आपको खेल पोशाक में जाना है। जींस टी शर्ट में आप नहीं जाओगे, आपको पता भी होगा, शॉर्ट्स और टी शर्ट में जा सकते हो, लोअर टी शर्ट में जा सकते हो, उसी में आपको दौड़ने की अनुमति दी जाएगी। आप ऐसे वैसे कपड़े पहनकर वहाँ पर नहीं जाओगे, नहीं तो आपको बाहर कर सकते। तो इन छोटी छोटी बातों का भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में कुछ बाद की बातें दे रखी हैं कि जो भी आपको कॉलेज चाहिए उस कॉलेज को आप वरीयता दीजिए, मेरिट में आप उसको सबसे ऊपर रखोगे। ये तो आपको पता लग जाएंगे धीरे धीरे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो आपको कॉलेज चाहिए उसको सबसे पहले रखोगे। और बीपीएड की ये जो बातें थी ये हमने कर ली। प्रवेश परीक्षा कितने मार्क्स की होने वाली है, वो होगी आपके 100 नंबर की और उसके 20% लिए जाएंगे।
जो कि हमने एग्जाम्पल से भी देखा था। ग्रेजुएशन के आपके 40% जुड़ेंगे, जितने भी आपकी परसेंटेज है उसके 40% जुड़ेंगे और वो 40 में से होंगे। इसका भी हमने एग्जाम्पल दे के समझा था। CPET DPET की हमने बात कर ली, और इसके बाद में आपका जो खेल प्रमाण पत्र है इसकी बात कर ली, 35 अंक का होगा, और इस तरीके से 100 मार्क्स का ये पूरा आपका पूर्णांक होगा, उसमें से आपको नंबर लेके आने पड़ेंगे। यहाँ पर दे रखा है खेल क्रीड़ा कौशल स्तर योग्यता, खेल प्रमाण पत्र के बारे में दे रखा है, जो कि आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है। उसके अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पर नीचे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं उनके बारे में बता रखा है कि कौन से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के कितने नंबर होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना, आप किसी ओपन टूर्नामेंट को खेल कर आए हो तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आपको कितना मिलेगा? 0 नंबर मिलेगा। लेकिन आप BPED कर सकते हो, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप BPED नहीं करोगे। 35 मार्क्स हैं, उसमें से 0 नंबर मिलेंगे, तो आप कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो जाओगे, क्योंकि 35 मार्क्स एक बहुत बड़ा नंबर होता है। उसमें से आपके 0 आएंगे और लोगों के किसी के 30, 25, 12 अलग अलग नंबर्स आएंगे। ये पूरा आपको यहाँ पर दे रखा है। अगर आप वर्ल्ड गेम्स के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया है, SGFI के अंदर आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे, 35 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद में सेकंड जो रैंक आएगी, अगर आपने सिल्वर मेडल जीता है तो आपको 30 हैं, और SGFI इन सभी में अगर आपके पास थर्ड पोजीशन है तो आपको 25 नंबर मिलेंगे 35 में से। इसके बाद में धीरे धीरे नंबर कम होते चले जाएंगे। SGFI में अगर आपने नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, और इंटर जोनल, इंटर यूनिवर्सिटी स्कूल का नेशनल है, संस्कृत विद्यालय का जो नेशनल लेवल है उसमें भी आपके ये 20 नंबर हैं। कब मिलेंगे? जब आपने पहला स्थान प्राप्त किया हो। इसके अंदर अगर आपके पास दूसरा स्थान है तो 15 नंबर, तीसरा स्थान है तो 13 नंबर, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, जोनल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। मेडल के ही नंबर ज़्यादा हैं, अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो नंबर आपको कम मिलेंगे। इसके बाद में अलग अलग दे रखे हैं, 10 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर। तो ये जो नंबर हैं इनको आपको ध्यान में रखना है, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं मेरिट बनाने में। इसके बाद में आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके बारे में दे रखा है, OBC का सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपके सही तरीके से होने चाहिए। विवाहित महिला के लिए भी डिटेल्स दे रखी हैं। कहने का मतलब है जो भी कैटेगरी आपकी है उससे संबंधित आपके पास सभी दस्तावेज होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, आपका जो आवेदन शुल्क है वो 1000 है, 1000 रुपये आपके लगेंगे। और उसके बाद में पंजीकरण शुल्क, रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो आपकी 5000 है। 5000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे जब आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर किसी ने 5000 रुपये जमा नहीं कराए हैं तो उनको क्या होगा? शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल नहीं किया जाएगा। ये तो आपको पता लग ही जाएगा जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करोगे और रेगुलर साइट पे विजिट करते रहोगे, तो आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो 500 रुपये आपके कटेंगे, और बाकी जो फीस है वो आपको वापस मिल जाएगी। इसमें फीस भी दे रखी है, 2 साल की आपकी BPED है, तो गवर्नमेंट आपसे लेती है 22,370 रुपये, वार्षिक है ये। इसका मतलब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पूरी आपकी 2 साल की फ़ीस रहने वाली है। लगभग 45,000 आपकी फ़ीस लगेगी 2 साल की। और बाकी जो फ़ीस लगती है वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से आपके हॉस्टल फ़ीस लेंगे। और इसके साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो अलग अलग चार्जेस लेती हैं, उनके बारे में आपको तभी पता लगेगा जब आप एडमिशन ले लोगे। ये पूरी डिटेल थी। आई होप मैंने सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया होगा। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको इस वीडियो में आपके लिए शामिल किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि अब की बार जो चेंज किया है VMOU ने एग्ज़ाम लेकर, ये जो एग्ज़ाम लेंगे उसका हम क्या करें, तो इसका कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। कुछ ही टाइम में इसके बारे में अपडेट देंगे कि आपके लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए तो आपको कनेक्टेड रहना है। टेलीग्राम चैनल आपको स्पोर्ट्स इंजीनियर नाम से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करके कनेक्ट हो सकते हो। सारी डिटेल्स आपको धीरे धीरे जैसे भी अपडेट आती हैं VMOU की तरफ से आपको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे दी जाएंगी, और आपको गाइड किया जाएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रहती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहाँ पर आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो। कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।